हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है कि राजा दशरथ के 3 विवाह क्यों हुए थे? चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कि राजा दशरथ ने 3 विवाह क्यों किए थे। ये बात उन दिनों की है जब पृथ्वी पर रावण का डंका बज रहा था और हर तरफ उसका जलजला कायम हो चुका था। रावण ने तमाम देवताओं को बंदी बनाकर लंका के कारागार में डाल दिया था और भांति भांति से अत्याचार करने में लिप्त था। तब देवता अक्सर आपस में चर्चा करते और कहते कि अब अयोध्या के राजा दशरथ का विवाह होगा, फिर उनके घर भगवान राम का जन्म होगा। राम इस दैत्य रावण को मार देंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। यही भविष्यवाणी है, यही होना है। रावण के कारागार गुप्तचर इस बात की सूचना रावण को दे देते हैं। आखिरकार रावण ने तय किया कि वह दशरथ का विवाह ही नहीं होने देगा, तो यह राम जन्म कैसे होगा? जन्म नहीं होगा तो उसे मारेगा कौन? अपने इस प्रयास हेतु उसने कुछ गुप्तचर अयोध्या में भी तैनात कर रखे थे। दशरथ युवावस्था में थे जब उनके लिए प्रथम विवाह का प्रस्ताव कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी का आया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना आवश्यक है कि कैकेयी बेहद सुंदर और सुशील अतिरिक्त गुणवान युवती थी। उसका सौंदर्य अप्सराओं को लजाने वाला था। जाहिर था कि वह हर तरह से दशरथ के योग्य थी। लेकिन जब राजपुरोहितों ने कैकेयी की कुंडली का दशरथ की कुंडली से मिलान किया तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई और उन्होंने कहा कि महाराज, इस कन्या से आपने विवाह कर लिया तो ये आपका समूल नाश कर देगी। ऐसा योग बनता है, लिहाजा जीती मक्खी कौन निगलता। अतः वो विवाह प्रस्ताव ठुकराकर वापिस कर दिया गया। इस बात को कैकेयी देश की तमाम जनता ने अपनी निजी बेइज्जती के रूप में लिया, क्योंकि कैकेयी किसी दृष्टि से अस्वीकार करने योग्य नहीं थी। रावण ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद दशरथ के लिए कौशल्या का प्रस्ताव आया। फिर कुंडली मिलाई गई और अब की बार पुरोहितों ने कहा कि ये कन्या हर तरह से दशरथ के लिए उत्तम है, लिहाजा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और कार्यवाही आगे की तरफ बढ़ने लगी। उधर लंका के कारागार में बंद देवताओं ने कहा, देखा, हम कहते थे कि इस रावण के अंत का समय निकट आ रहा है। अब कुछ ही दिनों में दशरथ का विवाह होगा, फिर उनके घर भगवान राम का जन्म होगा। राम इस दैत्य रावण को मार देंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। यही भविष्यवाणी है और यही होना है। रावण ने गुप्तचरों से इस खबर की वास्तविकता पता लगाने को कहा और बात 16 आने सच थी। उसने एक महाबली दैत्य को आदेश दिया कि दशरथ का विवाह हो इससे पहले ही तू कन्या कौशल्या का हरण करके उसको मार डालना। दैत्य इस आज्ञा को मानकर चला गया। उधर दशरथ की बारात दरवाजे पर पहुंची और इधर मायावी दैत्य ने कौशल्या का अपहरण कर लिया, लेकिन बाद में उसे दया आ गई, सो उसने कौशल्या को मारने की बजाय एक बड़े बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। उधर जब वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु कौशल्या की तलाश की गई, सब दंग रह गए। कौशल्या गायब थी और बारात दरवाजे पर खड़ी थी। अब क्या किया जाए? तब घर के बड़े लोगों ने विचार किया कि कौशल्या का मामला बाद में देखेंगे, फिलहाल इज्जत बचाई जाए। सो उन्होंने तुरंत छोटी बहन सुमित्रा को कौशल्या के विकल्प के रूप में तैयार किया और गुपचुप तरीके से आपस के लोगों को समझाकर सुमित्रा का विवाह कौशल्या की जगह पर विवाह दशरथ के साथ कर दिया। दशरथ या उनके पक्ष का उस राज्य के लोग इस बात को न जान सके। कुछ गिने चुने परिवार के लोगों को ही इस बात तक सीमित रही। इस तरह ये विवाह निर्विघ्न हो गया। तब लंका में बंद देवता कहने लगे, रावण ज़्यादा अक्लमंद बनता है। देखो, दशरथ का विवाह हो गया, अब राम का जन्म। रावण को बेहद हैरत हुई। उसने फिर सच्चाई पता की, तब एकदम सच थी। जिस दैत्य को कौशल्या को मारने भेजा था उससे जवाब तलब किया तो उसने शपथपूर्वक कहा कि उसने कौशल्या को मारकर समुद्र में फेंक दिया। इस बात को वह छुपा गया कि उसने कौशल्या को मारा नहीं बल्कि जिंदा ही फेंका है। खैर, तब दशरथ की बारात समुद्र मार्ग से बड़ी बड़ी नौकाओं में आ रही थी। रावण ने एक दूसरे
दैत्य को आदेश दिया कि समुद्र में तूफान उठाकर सारी बारात को तहस नहस कर दे और बारात डुबोकर मार डाले। इस दैत्य ने ऐसा ही किया। सारी नावें उलट पुलट हो गईं, कोहराम मच गया और लोग इधर उधर जान बचाने की कोशिश में लगे रहे। दशरथ और सुमित्रा एक टूटे बेड़े पर बैठे हुए विशाल सागर में भगवान की दया पर बेड़े के साथ बहने लगे। अन्य बारात का कोई पता नहीं था। दूसरे दिन दोपहर के समय उनका एक बेड़ा एक टापू से जा लगा। दशरथ ने राहत की सांस ली, लेकिन वे इस वक्त किस स्थान पर हैं इसका उन्हें कोई पता नहीं था। दशरथ को अभी तक ये नहीं मालूम कि वह उनके साथ बैठी वधू कौशल्या नहीं सुमित्रा है। इस तरह 2 दिन बिना खाए पिए गुजर गए। ना कोई नाविक आता दिखा और ना ही अन्य सहायता। तब शाम के समय सुमित्रा को एक बक्सा जैसा कुछ नजर आया, टापू के पास से जाती हुई दिखाई दी। दोनों ने मिलकर उसे खींचा कि शायद कोई खाने पीने की चीज़ या अन्य उपयोगी चीज़ प्राप्त हो जाए। दोनों ने मिलकर बक्से को जतन से खोला। अंदर से सजी सजाई हुई एक नववधू प्रकट हुई, जिसे देखते ही सुमित्रा ने बेहद आश्चर्य से कहा, अरे जीजी, आप कैसे? दशरथ भौचक्का होकर दोनों को देख रहे थे। तब सुमित्रा ने इस राज पर से पर्दा उठाया और बताया कि वास्तव में कौशल्या तो ये है। कौशल्या ने भी आप बीती सुना दी। अब ये 2 से 3 हो गए और टापू पर किसी सहायता की आस में 2 दिन गुजारने लगे। उधर देवताओं ने फिर कहा, रावण पागल हो गया है। दशरथ को कुछ नहीं हुआ। वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ टापू पर किसी सहायता के इंतजार में है। अब उनके घर भगवान राम का जन्म होगा। राम इस दैत्य रावण को मार देंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। यही भविष्यवाणी है और यही होना है। अब की रावण क्रोधित हो उठा। उसने एक महाशक्तिशाली दैत्य को तीनों की हत्या के लिए टापू पर भेजा और प्रमाण स्वरूप तीनों की आंखें निकाल कर लाने की आज्ञा दी। महामायावी ये दैत्य जिस समय टापू पर पहुंचा, उसका सामना सुमित्रा से हुआ, क्योंकि ये मानव के रूप में था। अतः सुमित्रा ने बेहद मासूमियत से इसे भैया के संबोधन से पुकारा और धर्म भाई बनाते हुए उसकी कलाई पर चीर बांध दिया। दैत्य के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया। अगर वह तीनों में से किसी का वध करता तो उसे भारी दोष पाप लगता, और वैसे भी उसने सोचा कि रावण अकारण ही इन निर्दोषों को मारना चाहता है। ये भला उसका क्या अहित कर सकते हैं। अतः उन्हें मारने का विचार त्याग कर उसने हिरण आदि जीवों की आंख रावण को दिखा दी और कहा कि उसने काम पूरा कर दिया। इधर लगभग 5वें दिन एक नाविक उधर से गुजरा। दशरथ ने ऊंचे स्वर में कहा, ए नाविक, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और यहाँ एक आकस्मिक मुसीबत में फंस गया हूँ। यदि तुम किसी उचित थलीय स्थान पर हमें पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। उसने व्यंग में कहा, श्रीमान, फिर से अपना परिचय दो। दशरथ ने फिर से अपना परिचय दिए। उसने कहा, आओ तुम तीनों मेरी नाव में बैठो। तुम्हें समुद्र में डुबोकर मेरा बहुत पुण्य मिलेगा। बड़े आए इनाम देने वाले घमंडी राजा, अच्छा हुआ तुमने अपना परिचय दे दिया। तुम्हें कोई सहायता करना तो दूर, नाव पर चढ़ाने भी नहीं दूंगा। दशरथ को बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे नाविक, तुम कौन हो? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? आदि नावक ने कहा कि मैं उसी कैकेयी देश का नागरिक हूँ जिसकी राजकुमारी कैकेयी की तुमने भारी बेइज्जती की। मैं क्या, पूरा कैकेयी देश दशरथ के नाम से नफरत करता है। जब तीनों ने मिलकर जब उसे काफ़ी समझाया तो वह एक शर्त पर तैयार हुआ कि दशरथ उसे वचन दे कि वहाँ से उसके साथ ही वह तीनों कैकेयी जाएंगे और कैकेयी से विवाह करेंगे तो उनके देश की बेइज्जती का दाग दूर होगा, तो वह सहायता कर सकता है। वे तीनों टापू पर अधमरे से हो चुके थे। किसी सहायता की कोई आस नज़र नहीं आ रही थी। अतः दशरथ ने वचन दे दिया और वचन के अनुसार पहले कैकेयी देश जाकर कैकेयी से विवाह किया,
इस तरह अनोखे घटनाक्रम से दशरथ के 3 विवाह हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थी दशरथ के 3 विवाह की कहानी। आप लोग बताइएगा ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंडों को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।